प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरेज यानी कि पीडी एरेज। ये पीडी एरेज क्या है, कैसे काम करता है और कैसे आप इनका यूज करके बेटर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। ये कंसेप्ट ना सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, बल्कि फॉरेक्स एंड कमोडिटीज मार्केट में भी ये बहुत ही यूजफुल है। क्योंकि कोई भी मार्केट में अगर आपको फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी का सही से यूज करना है तो पीडी एरे को समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप गाइड एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ पीडी एरे को डिकोड करते हैं। एंड हमारे साथ एंड तक बने रहिए और देखिए कैसे आप पीडी एरे का यूज करके मार्केट को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 6 डिफरेंट पीडी एरेस होता है। तो पहला है स्विंग पॉइंट्स यानी कि स्विंग हाई एंड स्विंग लो। दूसरा है फेयर वैल्यू गैप। इसके बाद है ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक एंड फाइनली प्रीवियस कैंडल हाई एंड प्रीवियस कैंडल लो। यहाँ पे एक्स का मतलब है कैंडल ऑफ एनी टाइम फ्रेम, मतलब कोई भी टाइम फ्रेम का प्रीवियस कैंडल हो सकता है। हर एक प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो हमारे लिए एक प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरे की तरह काम करता है। तो इनमें से भी सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडी एरेस है वो है स्विंग पॉइंट्स एंड फेयर वैल्यू गैप। तो आज हम इसी 2 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड बाकी ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक को सेपरेट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली स्विंग पॉइंट्स होता क्या है? एक्चुअली इट इज अ 3 कैंडल पैटर्न। आप सभी जानते हो स्विंग हाई के केस में जो मिड कैंडल है उसका जो हाई है वो लेफ्ट एंड राइट वाला कैंडल के हाई से हाईयर होना चाहिए। एंड स्विंग लो के केस में जो मिड कैंडल है उसका जो लो है वो लेफ्ट एंड राइट कैंडल के लो से लोअर होना चाहिए। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। तो ये है हमारे लिए फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीआरएस। एंड दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पीडीआरएस है वो है फेयर वैल्यू गैप, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो जरूर चेक करना या आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हो। तो फेयर वैल्यू गैप इज अ 3 कैंडल पैटर्न जहां पे फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच का जो डिफरेंस है उसी एरिया को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। सो पीडी एरेज आर बेसिकली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग जोन्स। अगर हम पीडी एरे को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो इसका मतलब है प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरेज। अभी प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरे को थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए आपको करेंट मार्केट प्राइस को ऑब्जर्व करना है। मतलब जिस प्राइस पे अभी मार्केट चल रहा है उसके लोअर साइड में जो भी पीडी एरेज आपको दिखेगा सारे पीडी एरेज को हम डिस्काउंट एरेज बोलते हैं। ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करता है एंड यहां से ही हम बाइंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली करेंट मार्केट प्राइस के अपर साइड पे जो भी पीडी एरेज है जैसे कि स्विंग हाई, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, प्रीवियस कैंडल हाई, जो भी पीडी एरेज आपको दिख रहा है सारे पीडी एरेज को हम प्रीमियम एरेज बोलते हैं। ये बेसिकली आपके लिए मार्केट में एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है जहां से हम सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो है मार्केट मूव्स पीडी एरे टू पीडी एरे। इसका मतलब है मार्केट हमेशा प्रीमियम एरे से डिस्काउंट एरे या फिर डिस्काउंट एरे से प्रीमियम एरे तक ट्रेवल करता है। यही मार्केट का बेसिक नेचर है। तो चलिए रियल चार्ट पे जाके प्रैक्टिकल एग्जांपल से और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो ये है हमारे सामने निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। अभी यहाँ पे अगर हम पीडी एरे को मार्क करने के लिए ट्राई करें तो पहले हमें जानना पड़ेगा करंट मार्केट प्राइस कहाँ पे है, मतलब प्राइस अभी चल कहाँ रहा है। तो ये जो डॉटेड ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है ये हमारे लिए करंट मार्केट प्राइस है। क्लियरली समझ में आ रहा है आपको। तो इसके नीचे या फिर लोअर साइड पे जो भी पीडी एरेज आपको दिखेगा सारे पीडी एरेज को हम डिस्काउंट एरेज बोलेंगे एंड अप साइड में जो भी पीडी एरेज है वो हमारे लिए एक प्रीमियम एरे की तरह काम करेगा। मतलब सिंपली नीचे सपोर्ट एंड अपसाइड पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप मार्क करें तो ये हो गया हमारे लिए पहला पीडी एरे। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पे पहला पीडी एरे। मैं पहले लोअर साइड पे आपको दिखाता हूँ। दूसरा पीडी एरे अगर लोअर साइड की बात करें तो ये जो स्विंग लो है ये है हमारा दूसरा पीडी एरे। ठीक है, अभी अगर अपसाइड की बात करें तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है एक फेयर वैल्यू गैप है अपसाइड पे। तो ये है हमारे लिए नेक्स्ट पीडी एरे एंड उसके बाद जो पीडी एरे है वो है ये स्विंग हाई, क्योंकि बीच में कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है।
तो मैंने 2 पीडी अरे डाउन साइड एंड 2 पीडी अरे अप साइड मार्क कर लिया। अभी हम देखेंगे कि प्राइस यहाँ से कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो पहले हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्लियरली करंट मार्केट प्राइस है और ये हमारे लिए वो प्रीवियस डेली पीडी एरेस था, मतलब डिस्काउंट एरेस। अभी अगर हम 1 आवर पे थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि प्राइस इसी देखो यहाँ पे इसी पीडी एरे से रिएक्ट करके प्राइस पहले क्या किया, जो नेक्स्ट अपर साइड का पीडी एरे था वहां तक चला गया। अभी फिर से देखना यहाँ पे क्या क्रिएट किया 1 आवर पे प्राइस ने, देखो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया 1 आवर पे, ठीक है। इसी फेयर वैल्यू गैप मतलब देखो करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा नीचे फेयर वैल्यू गैप, उसी फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करते हुए मार्केट अपसाइड जा रहा है। एंड अपसाइड कहाँ तक जाएगा, वो जो हमारा डेली का नेक्स्ट पीडी एरे था वहां तक जाएगा। तो क्लियरली थोड़ा सा नजर बना के रखना। तो देखो क्लियरली प्राइस ने क्या किया, अपसाइड गया। अभी प्राइस के पास जाने के लिए क्या है, डिस्काउंट एरे मतलब लोअर साइड। तो देखो प्राइस सिंपली क्या करेगा, यहाँ से लोअर साइड जाएगा। क्यों लोअर साइड जा रहा है, क्योंकि प्राइस को लोअर साइड में जो पीडी एरेस था उसको हंट करने के लिए जाना है। तो यहाँ पे भी अगर हम थोड़ा सा डिटेल में ध्यान से समझे तो प्राइस ने देखो पहले क्या किया, ये जो प्रीमियम एरे था उसके बाद प्राइस ने ये जो स्विंग लो पॉइंट था डिस्काउंट एरे, इसको पहले हिट किया। इसके बाद हिट करने के बाद प्राइस ने फिर से एक प्रीमियम एरे मतलब अप साइड में, मतलब जब यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस था इससे अपर साइड में एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया था मार्केट ने। इसी फेयर वैल्यू गैप मतलब इस प्रीमियम एरे से रिएक्ट करके प्राइस डाउन साइड जा रहा है। मतलब देखो ये डिस्काउंट एरे था, डिस्काउंट एरे से थोड़ा सा रिएक्शन दिया तो यहाँ पे एक प्रीमियम एरे क्रिएट किया प्राइस ने। जो भी अपर साइड पे होगा फेयर वैल्यू गैप या स्विंग पॉइंट्स वो आपके लिए प्रीमियम एरे होगा। तो इसी प्रीमियम एरे से रिएक्ट करने के बाद प्राइस ने फिर से डाउन साइड का मूवमेंट किया। अभी डाउन साइड का मूवमेंट कहाँ तक पॉसिबल है, देखो यहाँ पे बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप है। तो इतने सारे फेयर वैल्यू गैप जब आपके साथ बनता है एंड प्राइस यहाँ पे कोई भी रिस्पेक्टिंग कैंडल नहीं फॉर्म कर रहा है। रिस्पेक्टिंग कैंडल का मतलब है कि अगर मान लो कोई भी फेयर वैल्यू गैप या स्विंग पॉइंट्स पे आके प्राइस अगर वीक क्रिएट करता है, मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है, प्राइस नीचे जाना चाह रहा है, तो ऐसा कोई देखो यहाँ पे रिस्पेक्टिंग कैंडल नहीं बना। यहाँ पे बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप था लेकिन कोई भी कैंडल एक वीक बना के अपसाइड पे क्लोज नहीं दिया। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो ये जो पीडी एरे था यहाँ पे प्राइस ने शार्प मूवमेंट किया। उसके बाद जो ये जो थोड़ा सा छोटा मोटा एक फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है आज पीडी एरे, तो इस फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस आके देखो प्राइस ने क्या क्रिएट किया, वीक क्रिएट किया। मतलब प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है सिंपली। तो इसी लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आ रहा है लेकिन कोई भी फेयर वैल्यू गैप लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट प्राइस नहीं कर रहा है। तो प्राइस नीचे आते आते कहाँ तक आ सकता है, इस केस में प्राइस इस स्विंग लो तक आ सकता है क्योंकि यही हमारे लिए नेक्स्ट डिस्काउंट एरे है। तो प्राइस आ गया डिस्काउंट एरे तक। उसके बाद प्राइस क्या करेगा, सिंपली प्रीमियम एरे फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करेगा। तो प्राइस के लिए अभी प्रीमियम एरे कौन सा है, प्राइस के लिए ये वाला जो स्विंग हाई है, क्योंकि बीच में ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसे प्राइस रेस्पेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जो फेयर वैल्यू गैप है बीच का इसे प्राइस रेस्पेक्ट कर रहा है। तो रेस्पेक्ट करने के बाद प्राइस क्या करेगा, देखो प्राइस ने रेस्पेक्ट करने के बाद कोई दूसरा फेयर वैल्यू गैप नीचे नहीं क्रिएट किया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, उसके बाद प्राइस ने सिंपली ये जो अपसाइड का डिस्काउंट एरे था, क्योंकि प्राइस को तो प्रीमियम एरे लेना है, ये डिस्काउंट एरे था, ये प्रीमियम एरे है। तो डिस्काउंट एरे से रिएक्ट करने के बाद प्राइस को ये जो प्रीमियम एरे का लेवल है इसको मतलब हंट करना है। तो सिंपली प्राइस ने क्या किया, देखो इतना बड़ा गैप अप न्यूज की वजह से होने के बाद भी प्राइस ने क्या किया, ये शार्प डाउनसाइड देके ये जो डिस्काउंट एरे था उसको ले लिया। अभी जब प्राइस इतना शार्प डाउनफॉल दे रहा है तो प्राइस नेक्स्ट डिस्काउंट एरे को भी टारगेट करेगा। वो हमारे लिए क्या होगा, ये जो स्विंग पॉइंट्स था ये हो गया हमारा नेक्स्ट डिस्काउंट एरे, ठीक है। तो ये था हमारे लिए नेक्स्ट डिस्काउंट एरे। तो ऐसे ही प्राइस मूव करता है, प्राइस हमेशा पीडी एरे टू पीडी एरे मूव करता है। और हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडी एरे जो दो है वो है फेयर वैल्यू गैप एंड स्विंग हाई एंड स्विंग लो। इसके अलावा ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक एंड ऑर्डर ब्लॉक को हम कोई और वीडियो में और भी डिटेल्स में समझेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि पीडी एरे एक ऐसा चीज है जहां पे हम सिर्फ जो हमारा एंट्रीज है, जो हमारा एंट्री सेटअप है उसको समझने के लिए ट्राई करते हैं। मतलब जो प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरे है उसी एरियाज में ही हम
अपना जो बाइंग या सेलिंग का एंट्री एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। बीच में हम कभी भी बाइंग सेलिंग करने का ट्राई नहीं करेंगे। तो ये था इस वीडियो का मेन मकसद। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। बहुत ही कमेंट्स कम आ रहा है, कमेंट्स थोड़ा सा ज्यादा कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाता हूँ। और ऐसा कंसेप्ट, ये फेयर वैल्यू गैप पे ऊपर जो कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ, इतना ज्यादा डिटेल में कोई भी नहीं बताया है, ये मेरा गारंटी है। एंड इसी के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी जाके देख सकते हो, वहां पे भी मैं अपना डेली का एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बेस्ड। ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि थोड़ा सा और लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।